अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मौलिद सोहेल कायम खानी। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं जानता हूं आप बीमारियों से परेशान होकर इस वीडियो तक पहुंचे हैं। आपकी बीमारी किसी भी तरह की है, अल्लाह जल्ले शानो कुरान में फरमाते हैं, जिसका मफहूम है हमने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसका इलाज ना पैदा किया हो। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आपकी बीमारी किसी भी तरह की है, कैसी भी है, वो आपका जो मर्ज़ है वो किस कदर भी बढ़ा हुआ है, उससे आप परेशान ना हो। अल्लाह ने चाहा तो आपका इलाज ज़रूर हो जाएगा। अब जो मेरा तरीका इलाज है आप ज़रा उसको समझ लें। मेरे पास दो तरह की दवाएं होती हैं, एक वीकली मेडिसन और एक कोर्सेज़ होते हैं। वीकली दवा एक हफ़्ते की होती है, कोर्सेज़ जो होते हैं वो कम से कम उनकी जो मुद्दत होती है 30 दिन, 40 दिन या 50 दिन तक की होती है। तो वीकली दवा के अंदर होता यह है कि आपका जो अमाउंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, और कोर्सेज़ में आपको पेमेंट एक साथ करनी पड़ती है और दवा भी एक साथ मिल जाती है। तो जो लोग कराची में अतराफ़ के इलाकों में रहते हैं, उनसे वो तो वीकली मेडिसिन पर चलते रहते हैं। लेकिन कराची भी चूँकि बहुत बड़ा है, इस यहाँ पर जो दूर के इलाके हैं, जिस तरह से गुलिस्तान जौहर है और मलीर है, DHA है, सदर का इलाका है, लाइन्स एरिया है, नाज़माबाद है, गुलशन इकबाल है, गुलशन मेमार है, तो ये जो इलाके होते हैं ये आमतौर पर दूर होते हैं। वहाँ के लोगों से मैं यही अर्ज़ करता हूँ कि आप बेहतर यही कोर्स की तरफ चले जाएं, क्योंकि वीकली मेडिसिन में बार बार का आना वो आपको तकलीफ़ देगा। इसी तरह से जो लोग कराची से बाहर हैं उनसे भी मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप बेहतर यह कोर्स की तरफ चले जाएं, क्योंकि हर बार मेडिसिन का मंगवाना, मेरे पास ऑर्डर्स लगे होते हैं तो बाज़-औक़ात मेडिसिन लेट हो जाती है या बाज़-औक़ात वो डिले कर देते हैं, और बाज़-औक़ात कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि मेडिसिन कोशिश करने के बाद भी लेट होती है, नागा हो जाता है। तो जिन लोगों के पास बजट होता है और मालियत वार से उन्हें कोई मसला नहीं होता, उनके लिए तो कोर्स ज़्यादा बेहतर रहते हैं। अब कोर्स हो या वीकली मेडिसिन हो, दोनों ही में मेरे पास 11-11 तरह की दवाएं होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 11-11 तरह की दवाएं क्यों हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, बात यह है कि देखा ही जाता है कि एक वक्त में कितनी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, और ये भी बात याद रखें कि आपकी जो बीमारी है उसको पैदा होने में एक दिन नहीं लगा। आपकी बीमारी शुरू हुई थी, उसको बढ़ते बढ़ते बहुत अरसा लगा, और अब जब आप उस बीमारी से कासिर हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आप चाहते हैं कि इसका इलाज हो जाए, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। जब तक उसको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान ना कर दे, वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता। तो इसलिए तहम्मुल रखना ज़रूरी होता है इलाज के लिए। आपकी बीमारी एक दिन में पैदा नहीं हुई, इसी तरह से इलाज भी आपका एक दिन में नहीं होगा। मौलिद जो वक्त तय कर दे, मौलिद जो वक्त आपको बता दे कि इतने टाइम तक आपका इलाज होगा, उतने वक्त तक इलाज करना ज़रूरी होता है। और अगर आपने ऐसा ना किया तो जाहिर है कि बीमारी कम तो हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। आमतौर पर लोग वो होते हैं जो 1-2 हफ्ते की मेडिसिन लेते हैं और इलाज को छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद बीमारी उनको वापस से पकड़ लेती है, क्योंकि बुनियादी बात यह होती है बीमारी कम हुई है और ख़त्म नहीं हुई। ख़त्म कब तक होगी वो एक मौलिज तय करता है, आप उससे पूछें। बहरहाल, तो एक वक्त में हम कितनी चीज़ों का इलाज कर रहे हैं देखा ही जाता है। आमतौर पर जो लोग आते हैं, दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, आंतें, ये सारी चीज़ें मुतासिर है, जिस्मानी कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी, तो इसलिए देखा ही जाता है कि कितनी सारी चीज़ों का एक साथ इलाज हो रहा है। तो जितनी चीज़ों का इलाज होता है उसी के एतबार से अमाउंट मेडिसिन का जो होता है बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा वो है जिसका दिमाग कमज़ोर है, उसको सर दर्द रहता है या बातें भूल जाता है, तो इसकी दवा की कीमत भी बढ़ सकती है। ये भी 11 किस्म की दवाएँ हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि इसको हम दिमागी तक़वियत के लिए एक दवा से ले जाकर 5 दवाएँ, 6 दवाएँ, 7 दवाएँ भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह से दिल, दिमाग, जिगर और मैदा और आंतों का इलाज करना है, टेस्टिस का इलाज करना है, स्पर्म्स का काउंट कम है, या पेनिस के अंदर कोई मसला है, यानी क़ुव्वत बाह की जिस्म में कमी है, तो इस तरह की कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो, उसमें मिसाल के तौर पर 5 ग्लैंड हैं एक इंसान के अंदर जिनका मैंने इलाज करना है, तो कीमत के बढ़ने से दवाएं ज़्यादा ऐड कर दी जाती हैं। कोई दवा दिमाग के लिए कर दी, कोई जिगर के लिए कर दी। अगर 5 ग्लैंड है तो 5 दवाएं अलग अलग कर दी, तो एक वक्त में काफ़ी सारी चीज़ों का इलाज भी हो सकता है। लेकिन कीमत के बढ़ने और घटने से इलाज का जो टाइम पीरियड होता है, या तो वो बढ़ जाता है या फिर वो घट जाता है। बस ये इतनी सी बात होती है। दवाएँ सारी ठीक होती हैं और दवाएँ जो है सारी नफ़ा देती हैं, लेकिन बस इलाज के टाइम में देखा जाता है कि कौन सी चीज़ कितने वक्त में ठीक होगी। मालियत बार से अगर कोई आदमी कमज़ोर होता है तो फिर हम पहले एक चीज़ को देखते हैं, तो फिर इलाज जो है वो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। लेकिन कोशिश ये होती है कि जो मरीज़ रकम देते हैं उससे कुछ ज़्यादा की दवा उनको दे दी जाए, ताकि उनको नफ़ा हासिल हो, उनको फ़ायदा हो, बीमारी की जो हालत है वो कम हो जाए। तो कोर्सेज़ जो होते हैं, अगर आप देखें, एक ये होता है कि आप कोर्स ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर 15,000 की उसकी मालियत है, तो
मौलिज ये तय करता है कि ये कोर्स आपने कितने करने हैं, या फिर एक ही कोर्स में आप ठीक हो जाएंगे। और फिर देखें, याद रखें कि सेक्सुअल जो निज़ाम होता है, सेक्सुअल डिजीज़ हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, सेक्सुअल वीकनेस है, तो जितने ज़्यादा आपके ग्लैंड्स के अंदर तक़वियत होगी उतना ज़्यादा आप मामले को कर सकेंगे। एक होता है 15,000 में इलाज हो जाएगा, एक ही है आपने 15,000 वाले 3 कोर्स ले लिए। तो उसमें होता ही है कि आपके जिस्म में जो क़ुव्वत होती है वो बढ़ती है, आप दायमी तौर पर बढ़ते हैं, आपका जो टाइम पीरियड होता है सेहत का वो बढ़ जाता है। यानी देखा ही जाता है कि एक आदमी जो है एक वक्त में सोहबत करने के बाद, हमबिस्तरी करने के बाद दूसरी मरतबा कितनी देर के बाद तैयार होता है। तो एक मरतबा की सोहबत के बाद दूसरी मरतबा जितनी देर के बाद आदमी तैयार होता है, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसका जिस्म जो है किस कदर ताकतवर है या किस कदर कमज़ोर है। एक आदमी वो है जो एक मरतबा सोहबत के बाद आधे घंटे के बाद तैयार हो जाता है। एक आदमी वो है जो फिर ये बीमारी बढ़ती है, उसके स्टेजेस में आपसे अर्ज़ करता हूँ। एक आदमी वो एक हफ़्ते में एक बार करता है, एक आदमी वो है 1 महीने में एक बार करता है, एक वो भी है जो एक मरतबा हमबिस्तरी के बाद दूसरी मरतबा 2, 2.5, 3 महीने के बाद तैयार होता है। तो ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है। इसलिए देखा यह जाता है कि आपके जिस्म में कितनी ज़्यादा क़ुव्वत पैदा हो रही है, कितनी ज़्यादा ताकत पैदा हो रही है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं, वो ये कहते हैं कि पहली मरतबा सोहबत करते हैं तो टाइम पीरियड बहुत कम होता है, दूसरी बार में ज़्यादा होता है। तो वो ये समझते हैं कि ये शायद हम फिट हैं। आप फिट नहीं हैं, आप बीमार हैं। बीमारी की वजह यह है कि जब आप दूसरी बार सोहबत करते हैं आपका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो वो जो पेनिस आपका होता है वो उस अमल को करने से बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। और आप इस बात का आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, इस बात को ज़रा सोचें, जब आप दूसरी बार डिस्चार्ज होते हैं तो नीचे से घुटनों में से आपको ऐसा महसूस होता है कोई चीज़ निकल कर आ रही है। तो वो आपकी जो पीछे मादा तौलीद की थैली होती है, ज़ाहिर है वो उसमें मादा तौलीद नहीं होता, और आपकी जो घुटनों में रतूबत होती है वो वहाँ से निकल कर आती है। तो खिंचाव पैदा होना इसी बात की अलामत है, इसी बात की दलील है। और टाइम पीरियड भी इसीलिए बढ़ता है कि वो मादा तौलीद पीछे होता नहीं है कि वो फ़ौरन से आ जाए, तो वो नीचे से निकल कर आता है, इसलिए टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है। लेकिन अपने आप को सोचना कि मैं सेहतमंद हूँ, तो आप सेहतमंद नहीं हैं, बल्कि आप बीमार हैं और आपको इलाज करवाने की ज़रूरत है। तो बाज़ दवाएँ वो होती हैं जो जड़ी बूटियों से तैयार होती हैं, बाज़ दवाएँ वो होती हैं जो जवाहिरात से तैयार होती हैं। जड़ी बूटियों से जो दवाएँ तैयार होती हैं वो मिकदार में ज़्यादा होती हैं। जवाहिरात की लाइन की जो दवाएँ होती हैं उनकी खुराक बहुत कम होती है, बहुत कलील होती है। चावल के दाने के बराबर या सबसे छोटे 0 साइज़ के कैप्सूल भरे जाते हैं, वो पेशेंट को इस्तेमाल करवाए जाते हैं। तो वो जो है सेहतमंद हो जाता है बहुत जल्दी, थोड़ी सी खुराक लेता है और उसको जिस्म में असर महसूस होना शुरू हो जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने अपनी बात को तकरीबन एक्सप्लेन कर दिया, और अगर कोई बात रह गई हो, कोई जहन में आपके सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर।